हेलो, राधे राधे आप सभी को। आज मैं अपने घर में बनाने जा रही हूँ घुइयाँ के कोफ्ते, जिसके लिए मैंने घुइयाँ को साफ़ करके रखा है छिलका हटा के। अब इनको हम घुइयाँ को इस तरह से घिस लेंगे। चलिए, घुइयाँ मैंने सारी फ्राई घिस ली है। इस तरह से देखिए, जिस तरह से आप लौकी घिसते हैं उसी तरह से घुइयाँ को भी मैंने घिस लिया है। और 1 से 2 घुइयाँ को इस तरह से पतला चिप्स की तरह गोल गोल काट लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा हाथ से क्रश करके डालेंगे घुइयाँ में, इस तरह से। स्वाद अनुसार इसमें नमक भी डालेंगे, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर। अब इसमें हम जो हमने बेसन छान के रखा है अब इसको डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से मिला लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच भर के हल्दी डालेंगे। जो मैंने एक गोल गोल घुइयाँ काट के रखी थी, अब हम इसको फ्राई करेंगे। तेल गरम हो चुका है, इस तरह से हम डाल देंगे। सबसे पहले इसी को फ्राई कर लेंगे। घुइयाँ मेरी अच्छे से फ्राई हो गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे। ये हम शाही कोफ्ते बना रहे हैं तो इनके लिए हमें काजू भी फ्राई करने हैं ग्रेवी बनाने के लिए। तो इसके बाद हम काजू फ्राई करेंगे, काजू भी निकाल लेंगे। अब हमने कोफ्ते के लिए जो बैटर बना के रखा है वो हमारा तैयार हो चुका है। अब इसकी हम पकौड़ी बना लेंगे, इस तरह से एक एक डाल के। आप चाहें तो इस तरह से हाथ से भी डाल सकते हैं या चम्मच की सहायता से। मैं तो हाथ से ही डाल रही हूँ क्योंकि चम्मच से अच्छे से निकल नहीं रहे हैं, तो इसलिए मैं हाथ से ही डाल रही हूँ। इस तरह से हम इनको निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे के सारे कोफ्ते बना लेंगे। अब हम इसमें प्याज भी डाल के तल लेंगे, थोड़ी सी बस सफ़ेद हो जाएगी उसी के बाद निकाल लेंगे क्योंकि हमें ग्रेवी बनानी है। अब प्याज हमारी पक चुकी है तो प्याज को अब हम निकाल लेंगे। अब हमने जो काजू को फ्राई करके रखा था वो काजू भी इसी में डाल देंगे, और जो हमने ये प्याज रखी थी फ्राई करके वो भी इसी में डाल देंगे ग्रेवी बनाने के लिए। चलिए बनाते हैं। थोड़ी सी इसमें मैंने शिमला मिर्च भी फ्राई कर ली है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब हम तेल गरम हो चुका है, अब इसमें 1 चम्मच भर के जीरा डालेंगे, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा और तेज पत्ता डालेंगे। अब इसके बाद हमने जो अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है वो भी इसमें डाल देंगे। अब जो हमने वो प्याज और काजू को बना के ग्रेवी बनाई थी वो भी इसी में हम डाल देंगे और अच्छे से चला लेंगे। हमारे मसाले पक चुके हैं। अब हम मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर ये भी इसी में डाल देंगे, इनको भी पका लेंगे। अब हमने टमाटर जो पीस के रखे हैं उसको भी अच्छे से पकाएंगे। अगर आपके घर में घुइयाँ कोई भी नहीं खाता है तो इस तरह से आप घुइयाँ के कोफ्ते वाली सब्ज़ी बनाइए, सब लोग बहुत पसंद करेंगे। मैंने ये सब्ज़ी एक शादी में खाई थी, तब से मुझे बहुत पसंद है और मैं अपने घर में हमेशा जब भी घुइयाँ आती है घुइयाँ की यही सब्ज़ी बनाती हूँ। आप भी अपने घर में बना के देखें। इसी के साथ हम हरी मिर्ची भी डाल देंगे। मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें हमने जो पकौड़े बना के रखे थे घुइयाँ के वो भी डाल देंगे, इस तरह से चलाएंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। 1 कटोरी पानी मैंने डाला है, आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे और 2 मिनट के लिए इन्हें पकने के लिए रख देंगे। सब्ज़ी लगभग हमारी पक चुकी है। अब हमने जो इसके लिए शिमला मिर्च और थोड़ी सी प्याज हमने जो फ्राई की थी उसमें से बचा के रखी थी, और जो चिप्स बनाई थी घुइयाँ की, अब इन सबको भी हम इसी में डाल देंगे और 1 मिनट के लिए इसे फिर से ढक के रख देंगे। और उससे पहले हम थोड़ी सी इसमें हींग भी डालेंगे क्योंकि घुइयाँ बादी करती है तो इसलिए हमें हींग भी डालना इसमें चाहिए। अब हम 1 मिनट के लिए फिर से इसे रख देंगे और हमारी घुइयाँ के कोफ्ते बनके तैयार। सब्ज़ी बनके हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला डालेंगे और हरा धनिया डाल के गैस को बंद कर देंगे। सब्ज़ी बनकर तैयार है, देखिए आप कितनी सुंदर लग रही है। खाना हमारा तैयार है, देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।